हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू टैक्स रिजीम के बारे में जो यूनियन बजट 2024 एंड 25 में लाई गई है। न्यू टैक्स रिजीम का इम्पैक्ट क्या होगा मिडिल क्लास पर, इस बारे में बात करेंगे और लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म टैक्स रिजीम के बारे में बात करेंगे। इंडिया में टैक्स रिजीम दो प्रकार की होती हैं, एक ओल्ड टैक्स रिजीम होती है और एक न्यू टैक्स रिजीम होती है। न्यू टैक्स रिजीम हर बजट ईयर में लाई जाती है और हर बजट में अनाउंस की जाती है। जैसे कि 2024 और 25 के बजट में न्यू टैक्स रिजीम को अनाउंस किया गया है। इस वीडियो में हम दोनों टैक्स रिजीम के बारे में बात करेंगे। ओल्ड टैक्स रिजीम में अप टू 2.5 लाख तक ज़ीरो टैक्स देना पड़ता था। वहीं 2.5 से लेकर 7 लाख तक 5% देना पड़ता था और 7 से 10 लाख तक 12% देना पड़ता था। और वहीं अब न्यू टैक्स रिजीम में अप टू 3 लाख तक ज़ीरो टैक्स देना पड़ेगा और 3 से 7 लाख तक 5%, 7 से 10 लाख तक 10% एंड अबव 15 लाख से 30% टैक्स देना पड़ेगा। और ये टैक्स पेयर को चॉइस दी गई है कि वो ओल्ड या न्यू दोनों में से किसी एक टैक्स रिजीम के तहत अपना टैक्स भर सकता है। इट इज़ टोटली अप टू यू विच रिजीम यू कैन फॉलो। और अगर बात करें कि कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, तो इसमें भी दो रिजीम फॉलो की जाती है, ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम। तो सबसे पहले जानते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है। कैपिटल गेन टैक्स वो होता है जो हमारी प्रॉपर्टी जैसे लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई या हाउस प्रॉपर्टी हो गई, शेयर्स हो गए, इक्विटी हो गई, इन सबको बेचने पर जो प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स लगता है, उसको कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। तो इसको भी दो तरह से डिवाइड किया गया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 36 मंथ से ऊपर जो एसेट्स होते हैं उनको बोला जाता है लॉन्ग, और शॉर्ट टर्म में 36 मंथ से कम होता है उस पर जो टैक्स लगता है उसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में जो कैपिटल गेन टैक्स था वो 20% था, लेकिन उसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट करके दिया जाता था। जैसे कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है और कितना कम हुआ है उसको माइनस करके फिर जो प्रॉफिट होता था उस पर टैक्स लगता था। लेकिन जो नई टैक्स रिजीम आई है 2024 और 25 के बजट में, उसमें इंडेक्सेशन को एलिमिनेट कर दिया गया है। मतलब इन्फ्लेशन बढ़ा हो या घटा हो वो जोड़ा नहीं जाएगा। अब जो टैक्स लगेगा वो कितने में खरीदी थी उससे कोई मतलब नहीं है, जितने में बिकेगी उस प्रॉफिट पर पूरे पर टैक्स लगेगा। इसका इम्पैक्ट मिडिल क्लास पर यह होगा कि मिडिल क्लास को या जो लोअर इनकम मिडिल क्लास है उसको हाई टैक्स पे करना पड़ेगा। अपनी प्रॉपर्टी सेल करने पर या ख़रीदने पर दोनों चीज़ों पर हाई टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक आदमी ने ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स पे किया, अगर उसने 5 साल पहले कोई प्रॉपर्टी 100 रुपये में ख़रीदी थी और 5 साल बाद उसकी वैल्यू 200 हो गई, उसने 200 में उसको सेल किया है, तो उसमें 5 साल के अंदर जो इन्फ्लेशन बढ़ा है उसको डिडक्ट करके जो शेष राशि बचेगी उस पर टैक्स लगेगा। वहीं न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार आदमी ने 100 रुपये की प्रॉपर्टी खरीदी है और उसको 5 साल बाद वो 200 रुपये में बेच रहा है, तो अब 200 के 200 पर टैक्स लगेगा। उसमें कोई इन्फ्लेशन, इंडेक्सेशन या डिडक्शन नहीं होगा। इससे होगा यह कि जो मिडिल क्लास इनकम वाले पीपल्स हैं उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, जिससे उनकी इनकम कम हो जाएगी। और इन्फ्लेशन तो जानते ही आप कितना चल रहा है, फूड इन्फ्लेशन 4.9 के आसपास है, वही होलसेल इन्फ्लेशन 4.5 के आसपास है। इसी को लेकर जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से जब सवाल किया गया था, एक व्यापारी ने, तमिलनाडु के व्यापारी ने एक सवाल किया था, आप लोगों ने शायद वीडियो देखा भी होगा, तो उससे माफ़ी मंगवाई गई थी। वो भी इसी टैक्स रिजीम के बारे में बात कर रहा था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। जय हिंद।